नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज गौड़ा। आज एक और मरीज़ आया जिसको लीवर के कुछ एंजाइम बढ़े हुए थे और फैटी लीवर का निदान हुआ। तो आजकल ये फैटी लीवर काफ़ी भारी मात्रा में दिखाए जाते हैं और पूरे विश्व में 60 से 70% लीवर ट्रांसप्लांट के जो मरीज़ हैं वो आजकल एडल्ट्स में वो फैटी लीवर के कारण लीवर बिगड़ा है, ऐसे केस होते हैं। तो ये फैटी लिवर है क्या? और उसको कैसे उससे उसके साथ कैसे निपटा जाए? तो फैटी लिवर एक ऐसी अवस्था है जहाँ लिवर में चर्बी भर जाती है। उसका कारण शायद इंसुलिन से जुड़ा हुआ है। तो कई बार फैटी लिवर और डायबिटीज़ दोनों साथ-साथ भी जाते हैं। फैट जैसे पहले हम मानते थे वो उस तरह से निष्क्रिय नहीं है। लिवर में जब वो बढ़ जाती है तब लीवर की धीरे-धीरे सूजन होती है। ये सूजन का टेम्पो जो है, उसका जो बढ़ाव है, वो अलग-अलग व्यक्ति में अलग हो सकता है। तो कुछ व्यक्ति में ये सूजन बहुत जल्दी आपको लिवर डैमेज कर देती है और लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। ऐसे मरीजों में कई बार डायबिटीज़ भी पाया जाता है। दूसरे लोगों में सालों तक वो धीरे-धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर आदमी की आयुष लंबी है, तो शायद फैटी लिवर कोई भी गति से बढ़ता हो, वो डैमेज तो करेगा ही। तो ये फैटी लिवर के बारे में। मुश्किल बात ये है इसमें कि फैटी लिवर जब होता है तब कोई आपको लक्षण नहीं आते कि भई पेट पर दुखा या तो पीलिया हो गया या तो भूख कम हो गई या तो वज़न कम हो गया। तो ये अक्सर किसी और कारण से जब टेस्ट करवाए जाते हैं, तभी लीवर के एंजाइम में गड़बड़ी आती है और वहाँ से लेकर ये फैटी लीवर का निदान होता है। तो निदान के बारे में, लक्षण के बारे में ये हम कह सकते हैं और काफ़ी आगे बढ़े हुए लीवर डिज़ीज़ में भी आपको कोई लक्षण नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप का एक जो फ़ायदा है उसका फ़ायदा ये है कि भई आप फैटी लिवर को और ऐसी कई चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं प्राथमिक अवस्था में। उसके टेस्ट में सोनोग्राफ़ी एक प्राथमिक टेस्ट है जो एक बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन हर केस में ये पकड़ में नहीं आता है, करीब दो तिहाई में ये पकड़ में आता है और 1 तिहाई कभी मिस भी हो जाते हैं। तो अगर एंजाइम बढ़ा हुआ है, कोई और कारण नहीं मिलते हैं, तो सोनोग्राफ़ी के ज़रिए आप सीरियली उसको मॉनिटर भी कर सकते हो। इसकी सारवार में मेरा मानना है कि अगर आप मोटे हो, वेट ज़्यादा है, तो वो प्राथमिक रिक्वायरमेंट है कि आप वज़न कम करो, ताकि इंसुलिन जो रेज़िस्टेंस है, वो कम हो जाए। दूसरा है जैसे कहा कि खान-पान में ध्यान रखिए कि जो फैटी फूड है, उसको नियंत्रित रखिए। एक्सरसाइज़ भी एक अहम भूमिका उसमें निभाता है और एक्सरसाइज़ तो करनी ही है। और जो और चीज़ है जो लिवर को डैमेज करती है जैसे कि शराब और ऐसी चीज़ें, तो उससे दूर रहना है। फिर भी आपको एंजाइम बढ़ा हुआ रहता है तो काफ़ी कुछ दवाइयाँ हैं जो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन भविष्य में अच्छी दवाई आ रही है। तो दोस्तों, ये फैटी लिवर के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज गौड़ा।